नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था स्विंग सेठ जी के बारे में कोई वीडियो बनाएं, तो स्विंग सेठ जी के बारे में यह वीडियो है। और जो स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे वह स्ट्रेटजी काफ़ी बेहतरीन स्ट्रेटजी में से एक भी स्ट्रेटजी है। इसका विनिंग रेट काफ़ी हाई है और इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हैं तो आपका रिस्क रिवार्ड रेट काफ़ी अच्छा मेंटेन रहेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं इस स्ट्रेटजी के बारे में। तो दोस्तों, हम प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं वह जीरोधा का प्लेटफॉर्म है और आपका प्लेटफॉर्म कुछ और हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान कर लीजिएगा। जीरोधा में जो इंडिकेटर आते हैं वह स्टडी में आते हैं, तो हमें इस स्ट्रेटजी के लिए कुछ इंडिकेटर चाहिए जिनका हम सिलेक्शन यहाँ से करते हैं। तो दोस्तों, पहला इंडिकेटर हमें चाहिए RSI। यहाँ पे RSI के 3 इंडिकेटर आ रहे हैं, तो हमें पहला वाला RSI लगा लेना है। अब RSI की सेटिंग में आप जाएंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, पीरियड 14। तो पीरियड को हमें 14 ही रखना है। फील्ड क्लोज को हमें सेम रखना है। हमें ओवरबॉट सेटिंग जो है यहाँ 80 है, इसको हमें कर देना है 55 और इसके कलर को हमें कर देना है ग्रीन। दूसरा जो ओवरसोल्ड है इसको भी हमें कर देना है 15 और इसको कलर को हमें कर देना है रेड। उसके बाद कर देना है डन। दूसरा इंडिकेटर लेने के लिए वापस स्थिति में जाना है और वहां जाने के बाद हमें लिखना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के कई इंडिकेटर हैं। सबसे नीचे आप आएंगे तो ट्रेड वॉल्यूम इंडेक्स, ट्रेड वॉल्यूम चार्ट, ट्रेड वॉल्यूम ऑक्सीलेटर, वॉल्यूम प्रोफाइल। हमें वॉल्यूम चार्ट चाहिए जो कि हमने लगाया। अब वॉल्यूम चार्ट में एज डिफॉल्ट ही रखना है, कुछ चेंजेस नहीं करना है। अगले इंडिकेटर के लिए हमें फिर इसमें स्टडी में जाना है और वहां लिखना है मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज आया। मूविंग एवरेज का जो सेटिंग में हमें कुछ पीरियड में 50 दिख रहा है, फील्ड में क्लोज है, टाइप में सिंपल है, ऑफसेट 0 है, मूविंग एवरेज कलर रेड है, पैनल ऑटो है। तो हमें इसमें करना क्या है, पीरियड जो है हमें 20 कर लेना है और क्लोज फील्ड को क्लोज ही रखना है। सिंपल में क्लिक करके आप सिंपल की जगह जो नीचे आएगा आप सिंपल में कर लीजिए एक्सपोनेंशियल और कलर को कर दीजिए आप इसको ब्लैक कर दीजिए। इसके बाद डन। अगला इंडिकेटर के लिए हमें फिर स्टडी में जाना होगा और स्टडी में जाइए और वापस फिर से लिखना है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज को सेम वैसा ही खुल रहा है, तो आपको पीरियड में यहाँ लिखना है 20 और क्लोज में आपको यहाँ चूज करना है वॉल्यूम। टाइप में आपको सिंपल ही रहेगा और इसको कर देना है डन। तो अभी जो 20 SMA की सेटिंग है वह आपके वॉल्यूम के ऊपर लग गया है। अब हमें एक इंडिकेटर और लेना है, उसके लिए वापस आप स्टडी में जाइए और स्टडी में टाइप करना है वी वेब। तो वी वेब में आप देखेंगे तो 2 इंडिकेटर आता है, एंकर्ड वी वेब और वी वेब। तो हमें लेना है वी वेब और वी वेब की सेटिंग में हमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, जैसे का तैसे छोड़ देना है। बस दोस्तों, यही रिक्वायर्ड इंडिकेटर है। अब इसके बाद कुछ कंडीशंस है जिसके बारे में
आप ट्रेड लेने के कुछ रूल्स हैं, कुछ कंडीशंस, वो हम बता रहे हैं। उसमें क्या है, पहली कंडीशन ये है दोस्तों, लेटेस्ट क्लोज इज ग्रेटर देन, लेटेस्ट क्लोज शुड बी ग्रेटर देन लेटेस्ट ओपन। कहने का मतलब जो लेटेस्ट कैंडल हो वह एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन है दोस्तों, लेटेस्ट क्लोज प्राइस ग्रेटर देन RSI नंबर 55। लेटेस्ट प्राइस जो हमें मिले वह RSI 55 आने के बाद ही मिले। तीसरी कंडीशन है दोस्तों, लेटेस्ट प्राइस क्रॉस्ड अबव वी वेब, वी वेब को लेटेस्ट प्राइस ऊपर में क्रॉस करी। चौथी कंडीशन है, लेटेस्ट जो प्राइस हो उसके रिगार्डिंग जो ये मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और वी वेव का जो रिलेशन है, वी वेव और 20 EMA दोनों आसपास हो या तो बराबर हो। और लास्ट कंडीशन ये है कि ये समय ये जो हमने बालूम के ऊपर लगा रखा है, लेटेस्ट प्राइस क्लोज एबव 20 SMA, यह हमारी कंडीशन है। सिंपल भाषा में आप समझिए तो जब प्राइस में मालूम ये 20 SMA के ऊपर दिखे, RSI 55 के ऊपर जाए और प्राइस वी वेव को ऊपर क्रॉस करे, मूविंग एवरेज और वी वेव दोनों आसपास हो। आसपास मीन्स लेस देन आर इक्वल टू, वी वेव इज लेस देन आर इक्वल टू 20 SMA, यह हमारी कंडीशन है। तो हमारा ट्रेड इनिशिएट होता है और उस कंडीशन में जो पहली बार ट्रेड आता है उसी उसके हाई प्राइस के आसपास हमें इसमें एंट्री बना लेनी है। तो दोस्तों आपके रेफरेंस के लिए हमने जो स्टॉक निकाल रखा था उसके बारे में एक स्टॉक आपको बता देते हैं, JBM ऑटो। तो JBM ऑटो का हमने चार्ट लगा दिया। अब दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग के लिए टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। जनरली लोग वन डे चूज करते हैं, लेकिन इस स्ट्रेटजी में आपको टाइम फ्रेम 1 आवर लेना है, 1 आवर का टाइम फ्रेम चाहिए। तो अभी JBM ऑटो का जो प्राइस था वह हमें 25 तारीख को हमारा ट्रेड फर्स्ट टाइम इनिशिएट हुआ था। 25 तारीख को 10:12 पे। अब देखें 22 तारीख को RSI नीचे था, लेकिन 25 तारीख को RSI ऊपर हो गया, मालूम भी ऊपर है, बी वेव के ऊपर क्लोजिंग है, RSI के ऊपर बी वेव है, तो दोनों आसपास है। तो 10-15 पे हमें प्राइस मिला। जिस टाइम प्राइस चल रहा था 1445 रुपया और आज प्राइस है 1768 रुपया। कहने का मतलब 25, 5, 20 और 13, 18 दिन में, मतलब 2 हफ्ते में आपका प्राइस जो है वह करीब करीब 20% हमें मूव दिखाया। दूसरा स्टॉक है दोस्तों हिंदुस्तान कंपाउंड कंपोजिशन लिमिटेड। यह स्टॉक भी हमें फर्स्ट टाइम जो मिला था, जो स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमारी कंडीशन है, 26 तारीख को 11:15। तो 26 तारीख यह हो गया आपका, और यहाँ पे RSI 44 था। अब देखें तो RSI जो है इस कैंडल पे हमें दिखाई दिया है
यहाँ पर RSI अपना 55 के आसपास हो गया। 1 मिनट दोस्तों, यह प्राइस है 11.15 पे। तो 11.15 की कैंडल कौन सी है? 26 तारीख का ये कंडीशन दिखाई दिया था। वहां पे RSI हमारा ओके हो गया था, सब कंडीशन ओके है। उस टाइम प्राइस आप देखें, प्राइस चल रहा था 460 और 460 से प्राइस अभी 580 का रिटर्न किया। 460 to 580, मतलब कहने का मतलब ये है, यह भी स्टॉक आपको 20% का रिटर्न 15 दिन में दे दिया। एक स्टॉक और है दोस्तों, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सियाराम सिल्क लिमिटेड। यह स्टॉक जो हमें दोस्तों, यह स्टॉक हमें 1/11 को मिला था, जो जहां की हमारा प्राइस था 560 के आसपास, और 560 के बाद आज यह स्टॉक 955 के आसपास है। मतलब कहने का मतलब 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर में यह स्टॉक करीब 60 to 70% का मूवमेंट दे दिया। तो दोस्तों, इस तरह के बहुत से स्टॉक में कंडीशन मिलती रहती हैं, और उस और उसके अकॉर्डिंग आप डेट नहीं सेट कर सकते हैं। और भी स्टॉक दिखाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। दोस्तों, इसका एक पार्ट और है, जो कि एक स्कैनर है। वो भी अगर आप लोग की डिमांड होगी तो स्कैनर भी आप लोग को हम अगली वीडियो में शेयर कर देंगे, ताकि आपको मैन्युअली स्टॉक ढूंढने में दिक्कत ना हो। उसके लिए चैनल में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। जो भी लोग चैनल से जुड़ना चाहेंगे उनको ज्वाइन करवाएं, उनको बेटर से बेटर लर्निंग हम प्रोवाइड करेंगे, ताकि स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग के अलावा, इंडेक्स ट्रेडिंग के अलावा आप इक्विटी मार्केट में भी एक अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी 1 से 1.5 महीने में 20 से 25% का रिटर्न मिल रहा है, तो आप साल भर में जोड़ लोगे तो कम से कम आपको 100% रिटर्न हो गया। तो आप 100% का रिटर्न साल भर में कमा रहे हो, तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने की क्या जरूरत है अगर इक्विटी से इतना कमा रहे हैं। दोस्तों, आगे आप खुद समझदार आप लोग हैं। दोस्तों, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।